अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जिसे हम कहते हैं मम्स। मम्स क्या होते हैं उसको पढ़ेंगे, उसके काजेस पढ़ेंगे, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे। आपको इधर पिक्चर में जाहिर हो रहा होगा कि स्वॉलन पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं, जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। अगर वो स्वेल हो जाए तो उसको हम कहते हैं मम्स। डेफिनेशन क्या होगी? मम्प्स इज़ अ वायरल डिजीज़ ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज़ काज बाय द मम्प्स वायरस। ठीक है, ये एक वायरल डिजीज़ है, मतलब ये वायरस के थ्रू फैलती है। एक वायरस होता है मम्प वायरस, नाम वायरस के नाम पे ही डिजीज़ का नाम रखा गया है। ठीक है, जो कि ये मम्प्स डिजीज़ काज करता है। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीनेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ अ वैक्सीन इट वाज अ कॉमन चाइल्डहुड डिजीज़ वर्ल्ड वाइड। उन्होंने कहा है कि जब वैक्सीनेशन नहीं बनी थी, ठीक है, तो तब ये चाइल्डहुड में बच्चों में सबसे ज़्यादा कॉमन डिजीज़ थी। उसके बाद सिम्टम्स क्या हैं इसकी? पैरोटिड इन्फ्लेमेशन, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होता है हमारे फेस पे, कानों के पास होता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उधर अफेक्ट करता है ये बेसिकली हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स को। बुखार हो सकता है जिसे हम फीवर कहते हैं, हेडेक, सर दर्द हो सकती है, पैंक्रियाटाइटिस रेफरिंग टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द अफेक्टेड पैंक्रियास। पैंक्रियास पे अफेक्ट करता है ये, जिसकी वजह से पैंक्रियास की इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और काइटस रेफरिंग टू पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिकल, जो टेस्टिस होती हैं उसकी इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं ये। उसके बाद हम काजेज़ देख लेते हैं, मम्प्स की क्या काजेज़ हो सकती हैं। Mumps is a contagious disease that is spread from person to person through contact with respiratory secretions such as saliva from an infected person। ये contagious disease है। contagious disease उसे कहते हैं जो बहुत जल्दी पर्सन टू पर्सन स्प्रेड कर जाए। ठीक है, ये कैसे स्प्रेड हो सकती है? रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, मतलब अगर कोई किसी का सलाइवा है जिसको ये मम्प्स डिजीज़ थी, उसका सलाइवा हमने टच कर लिया, ठीक है, तो वो ये क्या हो सकता है कि जो मम्प वायरस है वो हमारे अंदर भी एंटर हो सकता है। When an infected person cough or sneeze, the droplet airlies and can enter the eyes, nose और mouth of the another person। मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो खांसी करता है या छींकता है तो जो उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं एयरलाइज हो जाती हैं, मतलब हमारे आँखों में या नोज़ के थ्रू या मुंह के थ्रू अगले इंसान में एंटर हो सकते हैं। मम्प्स कैन आल्सो बी स्प्रेड बाय शेयरिंग फूड एंड ड्रिंक। सो मम्प्स जो है अगर हम फूड शेयर कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं इन्फेक्टेड पर्सन के साथ तो तभी फैल सकती है। द वायरस कैन आल्सो सर्वाइव The virus can also survive on surfaces and then be spread after contact in a similar manner। ये कहते हैं कि ये वायरस जो है सर्वाइव कर जाता है, ठीक है, सरफेस पे, ठीक है, और जिस तरह कॉन्टैक्ट ये स्प्रेड कर जाता है, जिस तरह ऊपर बताया गया है रेस्पिरेटरी सिक्रेशन के थ्रू। डायग्नोज किस तरह करते हैं? आ फिजिकल एग्जामिनेशन कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ स्वॉलन ग्लैंड्स। जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब एक पेशेंट हमारे पास बैठा है, हम देखते हैं कि उसकी ग्लैंड्स हैं, अगर उसकी वन साइड है स्वॉलन है, स्वेलिंग हुई है, तो हमें पता चल जाता है कि इसके जो ग्लैंड्स हैं वो स्वॉलन है। Usually the disease is diagnosed on clinical ground and no confirmatory laboratory testing is needed. If there is uncertainty about the diagnosis, a test of saliva or blood may be carried out। उन्होंने कहा है कि इसके लिए कोई ये फिजिकल एग्जामिनेशन से ही हमें पता चल जाता है, इसके लिए कोई लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर कोई सीवियर कंडीशन तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सलाइवा ले सकते हैं या ब्लड ले सकते हैं, जिसके थ्रू हम इसको चेक कर सकते हैं। आगे ट्रीटमेंट क्या होंगे? यूज़ आइस और हीट टू ईजी स्वेलिंग एंड डिस्कम्फर्ट। आइस, बर्फ़ को और हीट दे के हम इसको जो स्वेलिंग है उसको कम कर सकते हैं और दर्द को। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। नॉन एस्पिरिन मेडिकेशन सच एज एसिटामिनोफेन एंड इबुप्रोफेन कैन बी यूज टू ब्रिंग अ फीवर अंडर कंट्रोल एंड हेल्प विद पेन फ्रॉम स्वॉलन ग्लैंड्स। उन्होंने कहा है कि जो नॉन एस्पिरिन मेडिकेशन है, अगर बुखार हो जाता है साथ तो वो उसको कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा जो पेन होती है स्वॉलन ग्लैंड्स की उसको भी कम करता है।
इसके लिए जो हाईली रिकमेंडेड होती है वो होती है वैक्सीन। MMR देते हैं हम, मीज़ल्स, मम्प्स, ठीक है, ये जो होती है ना रूबेला, ये वैक्सीन देते हैं हम, ठीक है। इज़ हाईली प्रिवेंटेड डिजीज़ बिकॉज ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ MMR वैक्सीन। जब ये वैक्सीन देते हैं तो मम्प जो डिजीज़ होती है वो क्योर हो जाती है। ओके जी, हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।